जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी। सबको सादर जय सिया राम। संध्या बंदन की इस कथा में उत्तरकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। गरुड़ जी, नारद जी ने गरुड़ जी को भगवान शिव के पास भेजा है। नारद जी ने गरुड़ जी को ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने कहा कि राम जी की महिमा शिव जी जानते हैं। गरुड़ महाराज भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव कहते हैं कि मैं उस समय कुबेर के पास जा रहा था और पार्वती आप कैलाश पे थी। भगवान ने कहा, शिव भगवान ने कहा कि मिले गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावहु तोहि। गरुड़ जी आप रास्ते में मुझे मिले हैं, कैसे समझाऊं। मिले गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावहु तोहि। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतो संगा। सारे संशय दूर तभी होंगे जब सत्संग आप करेंगे, क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। बिना सत्संग के, और सत्संग अगर हो तो उसमें भगवान की कथा नहीं अगर गाई जाती है, सुनाई जाती है, तब अगर नहीं जाए, सत्संग होना चाहिए, उसमें भगवान की कथा होनी चाहिए, तब मोह भागेगा। और मोह गए बिना राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता है। शिव जी कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञानो विरागा। देखिए भगवान शिव ने जो गरुड़ जी से बात जो कही है मूल है। आपके हृदय में प्रेम न हो, रामायण पढ़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिव जी ने कहा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना प्रेम के राम जी मिलते नहीं हैं। और चाहे कितने भी आप योग कर लीजिए, जोग कर लीजिए, जग जप्य कर लीजिए, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, उनकी कृपा नहीं मिल सकती है। इसलिए क्या करना जरूरी है? प्रेम, भगवान से प्रेम करिए। अभी हम अपने से करते हैं, लेकिन जब भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? उनके गुणों से करिए, उनकी लीला से करिए, उनके नाम से करिए, उनके धाम से करिए, तब उनकी कृपा होगी। आगे कहते हैं शिव जी, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भुसुंडी सुशीला। उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है, वहाँ काग भुसुंडी, विनम्र काग भुसुंडी जी वास करते हैं। और जो काग भुसुंडी हैं वो कैसे हैं? राम भगति पथ परम प्रवीणा। राम जी की भक्ति पे चलने वाले हैं। ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, बहुत उम्र के हैं। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग भर। लगातार राम कथा वो कहते हैं, जिसे अनेक पक्षी आदर पूर्वक सुनते हैं। भगवान शिव ने कहा, जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी। आप हे गरुड़ जी जाके वहाँ पे भगवान के गुणों को आप श्रवण कीजिए, और जब आप सुन लेंगे तो हुई ही मोह जनित दुख दूरी। तब मोह से जो उत्पन्न दुख है वो दूर हो जाएगा। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चलो हरसी मम पद सिरुनाई। जब मैंने उनसे सब बताया, तब
गरुड़ जी ने मुझे शीश झुकाया है, शीश नवाया है और चल पड़े हैं प्रसन्नता पूर्वक। ताते उमान मैं समझावा, इसलिए पार्वती मैंने कुछ नहीं समझाया। रघुपति कृपा मरम में पावा, राम जी की कृपा के कारण मैंने उनका मरम पा लिया। वही की न कबहू अभिमाना, सुखो वै चह कृपा निधाना। भगवान शिव कहते हैं कि गरुड़, लगता है गरुड़ जी को कभी अभिमान हो गया है, भगवान उसे दूर करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि ये मैं नहीं राखा, इसी कारण मैंने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि समुझे खग खग ही के भाषा, क्योंकि पक्षी पक्षी की भाषा समझता है। प्रभु माया बलवंतो भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। भगवान की माया अत्यंत बलवान है हे पार्वती, भगवान की माया बलवान नहीं, प्रभु माया बलवंतो भवानी, बहुत ही बलवान है भगवान की माया। और करती क्या है, जाहि न मोह, ऐसा कौन है जिसे वह मोहित न कर दे। और मोहित हमारे आपकी बात नहीं है। जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति को भी ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे प्रभु की माया मोहित न कर दे। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करही गुमान। जो ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, जो त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के क्या है, ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान, जो विष्णु जी के वाहन हैं, ऐसे गरुड़ महाराज को ताहि मोह माया, उन्हें भी माया ने इस मोह लिया, इस माया ने मोह लिया। तब ताहि मोह माया नर पावर करही गुमान। तब ये क्षुद्र मनुष्य गुमान करते हैं, घमंड करते हैं कि नहीं हम माया से परे हैं, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जब ज्ञानी, जो भगवान, जो विष्णु भगवान के वाहन है गरुड़ जी, जो भगत हैं, उनको भी जब माया मोहित कर लेती है, तब हमारे जैसे क्षुद्र व्यक्ति भी घमंड करते हैं, माया क्या कर लेगी। शिव बिरंच कहु मोहई को है बपुरा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं यह माया भगवान की शिव जी को, ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तो दूसरों की क्या बिसात। ऐसा जान के अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। ऐसा जान के मुनिजन लोग हैं, मायापति जगदीश का भजन करते हैं। जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध। गयौ गरुण जह बसई भुसुंडा, मति कुंठ हरि भगति अखंडा। गरुण जी वहाँ जाते हैं जहाँ काकभूषुंडी जी निवास करते हैं, जो कि हमेशा, जो अखंड, जिनकी भक्ति कैसी है, मति कुंठ, पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी जी बसते हैं। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोचो सब गयऊ। नीलगिरी पर्वत गरुड़ जी जाते हैं, देखते हैं। देखी शैल, उस पर्वत को देख के मन प्रसन्न हो गया, माया मोह सब चला गया।
करि तड़ागम जल पाना, भटतर गयो हृदय हरसाना। तब गरुड़ जी ने स्नान किया है उस जलाशय में, जलपान किया और उस बरगद के वृक्ष के पास प्रसन्नता से पहुंचते हैं, जाते हैं। वहां पर देखा उन्होंने कि वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुनई राम के चरित सुहाए। राम जी के सुंदर चरित्र को सुनने के लिए गरुड़ ने देखा कि वहां बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करहि सोई चाहा, ते ही समय गयहु खगनाहा। उसी समय जब काकभूषुंडी जी कथा शुरू करने वाले थे, उसी समय गरुड़ जी पहुंचते हैं। काकभूषुंडी जी की निगाह गरुड़ पे पड़ती है। आवत देखी सकल खग राजा, हर से उबायस सहित समाजा। पक्षियों के राजा गरुड़ को आता देख काकभूषुंडी जी प्रसन्न होते हैं और अति आदर खग पति कर कीना। काकभूषुंडी जी ने बड़ा आदर किया है गरुड़ जी का। स्वागत पूछे सुआसन दीना, स्वागत किया है, बैठने के लिए आसन दिया। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले खागा। करी पूजा, फिर पूजा की है प्रेम से। और फिर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से पूछा, नाथ कृतारथ भयमु मैं, तव दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करऊं अब, प्रभु आयहु केहि काज। काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूं। नाथ कृतार्थ भयउ मैं, तव दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करऊं अब, प्रभु आयहु केहि का। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगे, जहि के स्तुति सादर निज मुख कीन्ही महेश। काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आय सुदेहु, मुझे आज्ञा दीजिए। सो करऊं, अब आज्ञा दीजिए तो वही करूं जिस कारण से आप आए हैं। गरुड़ महाराज करें, सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगे, जहि के स्तुति सादर निज मुख कीन्ही महेश। गरुड़ जी कहते हैं कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी आपकी बड़ाई तो महादेव जी ने, भगवान शिव ने स्वयं ही अपने श्रीमुख से की है। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है। इस तरह से काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी भगवान शिव ने भेजा है। उनको मोह हुआ है राम जी को रण में बंधन में बंधा हुआ देख के, उस मोह को दूर करने के लिए काकभूषुंडी जी के आश्रम में गरुड़ जी आए हैं। आपस की दोनों की क्या वार्ता होती है, कैसे क्या कहते हैं, कैसे मोह दूर होता है, राम कथा काकभूषुंडी जी कैसे सुनाते हैं, उस कथा को हम कल सवेरे श्रवण करेंगे। अभी के लिए इतना